थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करते हैं। बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। देव सूर्य ग्रह जो कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन लेकर आता है, पंक्चुअलिटी लेकर आता है, रेगुलरिटी लेकर आता है और हमारे जीवन में एक और चीज लेकर आता है, वो है थोड़ी सी कट्टरता। सूर्य कट्टरता का कारक है, मतलब जिस चीज को हम दिलो जान से फॉलो करते हैं, हमारा सोल का प्लैनेट ग्रह सूर्य हमारा जिस घर में होता है उस घर में हमें लाइट देता है, हमें प्रकाश देता है। वैसे तो मैं हमेशा से ही ये बात कहता आया हूँ कि हमारा प्लैनेट की जब प्लेसमेंट होती है, प्लैनेट किस घर का मालिक है, वो कौन सा लगन है, कहाँ बैठा है, किस प्लैनेट के साथ कंजक्टेड है, मतलब युति में है, यूनियन में है, और उसके ऊपर किस प्लैनेट की एस्पेक्ट है, ये एक बहुत ही बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम होता है, जिसके अंदर हम लोग धीरे धीरे आगे जाकर कई सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन आज बात करते हैं सिंपल सी भाषा में। आपका कोई भी लगन है और आपका सूर्य 9th हाउस में है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सूर्य हमारे जीवन में कट्टरता को लेकर आता है और 9वां घर होता है हमारे धर्म का घर होता है। 9वां घर बेसिकली हमारे गुरुओं का घर होता है। 9वां घर हमारे फादर एज प्रोवाइडर का होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को कि 10वां घर भी पिता का है, 9वां घर भी पिता का है। 9वां घर फादर एज गुरु है और 10वां घर फादर का हमारे जीवन में फिजिकल फॉर्म में होना है। जैसे कई बार पिताजी तो जीवन में नहीं होते, लेकिन वो जीवन में हमें प्रोवाइड बहुत कुछ कर देते हैं। तो 9वां घर ऐसा घर होता है जिसके अंदर पिताजी हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने का मतलब उनकी शिक्षाएं, उनके संस्कार जो होते हैं वो हमारे अंदर कैसे आते हैं। एक अच्छी प्लेसमेंट सूर्य की 9वें घर के अंदर हमें अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टरता देती है। मतलब इंसान अपने रिचुअल्स के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली इंक्लाइंड होता है। मतलब अपने धर्म की रेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि ये लोग अगर किसी भी फॉर्म में रिलीजियस एक्टिविटीज को फॉलो करें, वो पूरे दिल और पूरी शिद्दत से करते हैं। ऐसे लोग, सूर्य एक प्रकाश का प्लैनेट है, सूर्य ज्ञान का प्लैनेट है, सूर्य नेम फेम का प्लैनेट है। ऐसे लोग अपने भाग्य विधाता खुद होते हैं। मतलब अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को खुद ही नेम फेम के अंदर लेकर आते हैं और कड़ी मेहनत के द्वारा अपने जीवन में बहुत जल्दी किसी न किसी फॉर्म में नेम फेम को प्राप्त करते हैं। अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, और ऐसे लोगों में एक आदत भी होती है कि ऐसे लोग अपने रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत रेगुलर रहते हैं और पूरी दिलों और पूरी शिद्दत के साथ अपने टीचर्स, अपने गुरुओं के प्रति इंक्लाइंट रहते हैं। इनफैक्ट ये इतने ज्यादा रेगुलर होते हैं, ये अपने टीचर्स, अपने गुरु और अपने रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति कुछ सुन भी नहीं सकते। लेकिन सूर्य 9वें घर के अंदर अगर अफ्लिक्ट हो जाए तो ये हमें हमारे टीचर्स के साथ कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस दे सकता है। ये अफ्लिक्ट कैसे होगा और ये सही कैसे होगा, इसको हम आगे आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी हम आपको बताएंगे। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक रजिस्टर या कॉपी लगा के रखें जिसमें ये सारी छोटी छोटी चीजों को इंटरलिंक करते रहें, क्योंकि ये हमारी जो वीडियोस और जो सेशंस है ये आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बेटर रूप में आपके आगे आएंगे, जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग इस पे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके साथ साथ आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। अगर आप हमारा डेमो कोर्स करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लॉन्च करते रहते हैं 15 डेज का, 1 मंथ के अंदर, जो कि सेल्फ लर्निंग सेशन होता है, जिसमें हम एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को एक इस फॉर्म में पढ़ाते हैं कि आप अपने होरोस्कोप को काफ़ी हद तक प्रैक्टिस के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको उसके ऊपर रिप्लाई किया जाए। थैंक यू सो मच। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो की।